Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about parts of speech. In the previous lesson, we studied types of English sentences. In this lesson, we will learn how many kinds of words are there in an English sentence and what are their role in the sentence. पिछले लेसन में हमने इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जुमलों की अक़साम के बारे में पढ़ा था. इस लेसन में हम इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स कितनी अक़साम के होते हैं और ये वर्ड जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं. इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स की कुल तादाद 8 है. किसी भी जुमले में इन 8 वर्ड्स में से ही वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. इन 8 अल्फाज को, इन 8 वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अब हम बारी बारी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. नाउन, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन यानी इस्म, ये किसी भी शख्स के नाम, जगह के नाम या किसी चीज के नाम को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शकील, राशिद, ये किसी भी शख्स का नाम है. इस्लामाबाद, कराची, ये जगह के नाम है. टेबल, चेयर, ग्लास एट्सेट्रा, ये चीज़ों के नाम है. किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन की दो बड़ी इकसाम हैं. वन इज कॉमन नाउन एंड द सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. पहली किस्म के नाउन वो होते हैं जो किसी भी अनस्पेसिफिक पर्सन, थिंग या प्लेस को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, कार, यूनिवर्सिटी, टेबल, प्लेग्राउंड वगैरह वगैरह. अब बॉय कोई भी लड़का, मतलब कोई भी हो सकता है, ये कोई मखसूस नहीं है, अनस्पेसिफिक है. गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है. कार कोई भी कार हो सकती है. यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है. इसी तरह टेबल और प्लेग्राउंड, कोई भी टेबल और कोई भी ग्राउंड हो सकता है. और सेकेंड टाइप ऑफ नाउन वो होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या किसी भी चीज को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, असलम. अब असलम हर कोई नहीं हो सकता, ये मखसूस जिस शख्स का नाम है वही होगा असलम. हारिस, ये भी मखसूस शख्स होगा, जिसका नाम है हारिस वही होगा, हर आदमी हारिस नहीं होगा. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वही जगह है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं. किसी भी यूनिवर्सिटी को हम ऑक्सफोर्ड नहीं कह सकते, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक जगह का नाम है. अमेरिका, ये भी एक पर्टिकुलर मुल्क है, हर मुल्क को अमेरिका नहीं कह सकते. पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान भी एक पर्टिकुलर जगह, किसी मुल्क का नाम है, हर मुल्क को हम पाकिस्तान नहीं कहते. अब कार जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम कहेंगे कि BMW कार, तो BMW कार हर कार को नहीं कह सकते, सिर्फ BMW कार को ही कहेंगे. इसी तरह HP कंप्यूटर ये ब्रांड है, उसी ब्रांड्स के HP के ब्रांड को ही हम सिर्फ HP कंप्यूटर कह सकते हैं. तो ये फर्क है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का. कॉमन नाउन किसी भी अनस्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस के नाम को कहते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर पर्सन और स्पेसिफिक थिंग्स या प्लेस के नाम आ जाते हैं. प्रॉपर नाउन में इस्तेमाल होने वाले पहले लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है, यानी बिग अल्फ़ाबेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख सकते हैं कि असलम का A बड़ा है, हारिस का H बड़ा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का O बड़ा है, अमेरिका का A बड़ा है, पाकिस्तान का P बड़ा है, BMW कार का हमने लिख दिया, HP का H बड़ा है. तो प्रॉपर नाउन में आपको वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब. इट इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग. ये ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को जाहिर करता है या किसी भी चीज की हालत को, उस वक्त की हालत को जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, ईट, ड्रिंक, रन, राइट, रीड एट्सेट्रा. अब आप देखें, ईट खाना, ड्रिंक पीना,
رن دوڑنا، رائٹ لکھنا، ریڈ پڑھنا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایکشن ہے، تمام ایکشن ہے. یہ تمام ایکشنز جو ہیں ان کے ورب کو ورب سے ریفر کیا جاتا ہے. اب ہم ایگزامپلس دیکھیں گے سینٹینسز میں. شی رائٹس اے لیٹر، وہ خط لکھتی ہے. اب اس میں رائٹس جو ہے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا ہے. رائٹس ورب ہے کہ وہ خط لکھتی ہے، یہ ایکشن ہے، لکھنا ایک ایکشن ہے. they play hockey، وہ ہاکی کھیلتے ہیں. اب پلے کھیلنا ایک ایکشن ہے، ایک اسٹیٹ ہے کھیلنا کہ وہ ہاکی کھیلتے ہیں. we bought a computer، ہم نے ایک کمپیوٹر خریدا. یہ پاسٹ کا ہے، بائی کی سیکنڈ فارم ہے باٹ، ورب ہے باٹ، ایک اسٹیٹ ہے، ایک ایکشن ہے، خریدنا ایک ایکشن ہے. وی باٹ اے کمپیوٹر، ہم نے ایک کمپیوٹر خریدا. ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں. ٹینس کے لحاظ سے وربس کو 3 فارمز میں پڑھا جاتا ہے. پہلی فارم کو فرسٹ فارم یا بیس فارم آف ورب کہتے ہیں. دوسری سیکنڈ فارم اور پاسٹ سمپل فارم کہتے ہیں اسے. تیسری کو تھرڈ فارم آف ورب یا پاسٹ پارٹیسپل فارم کہا جاتا ہے. جس طرح گو بیس فارم ہے یا فرسٹ فارم آف ورب ہے، اس کی سیکنڈ فارم یا پاسٹ سمپل فارم جو ہے وہ وینٹ ہے، اور تھرڈ فارم یا پاسٹ پارٹیسپل فارم جو ہے گون، گو وینٹ گون. اسی طرح رائٹ لکھنا، اس کی سیکنڈ فارم پاسٹ سمپل فارم جو ہے وہ روٹ ہے، اور پاسٹ پارٹیسپل فارم یعنی تھرڈ فارم جو ہے اس کی ریٹن ہے. ہیلپ مدد کرنا، ہیلپ سیکنڈ فارم اینڈ ہیلپ تھرڈ فارم.